तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है आज का लाइव यहाँ पे शुरू हो रहा है। वाओ, यस। तो सभी लोग आ गए हैं लाइव में। कमेंट सेक्शन आर एक्टिव एंड यस डेफिनेटली वी विल एंजॉय दिस लाइव स्ट्रीम। मज़ा तो डेफिनेटली आएगा। वाओ, हाँ नाइस टाइमिंग। यस आज एकदम देखो तुम क्या टाइमिंग है, सही टाइम पर आ गए एकदम परफेक्ट टाइम पे। अच्छा लग रहा है ना? आज कोई शिकायत नहीं होगा तुमको मेरे से कि गौतम भाई लेट कर दिया या कुछ भी ऐसा। ठीक है, एक बार सब सेटिंग कर लेता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। चलो डन है। तो हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के लाइव स्ट्रीम पे। डेफिनेटली जिस तरीके का मार्केट अभी चल रहा है, काफ़ी रोलर कोस्टर राइड है। हम लोगों ने टेलीग्राम पे भी बहुत ट्रेड्स हम लोगों ने शेयर किया, कुछ उसमें से फेल हुआ, कुछ उसमें से चला। नो डाउट मार्केट इज़ डिसेंट और मोमेंटम बन रहा है और मुझे जहाँ तक पता है आज भी मोमेंटम बनेगा लाइव में। ठीक है, बाकी एक बार स्टार्ट हो जाता है लाइव 3 मिनट के बाद तो फिर अपन पूरा फुल फ्लेज चालू कर देंगे। और मुझे लगता है सारे लोग तैयारी हो गए कि गौतम भाई 9:30 बजे लाइव आते हैं, तो अभी लाइव को मतलब 9:30 बजे से पहले कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा है। नहीं तो अभी तक तो 6000 आदमी हो जाता था, तो वो वाली बात हो गई है। ठीक है, बट कोई नहीं, अभी मज़ा आएगा। चलो 15 सेकंड और बचा है। सलाम भाई, आपको जब देखता हूँ तो दिल खुश हो जाता है। कौसर भाई दिल से सही बता रहा हूँ, शुक्रिया इतने दिन लाइव में साथ में बने रहने के लिए। आज की ब्रेकिंग न्यूज़, स्टॉक लर्नर का लाइव देख देख के रोहित नाम के लड़के ने आरआर का किया बौछार। दंडवित प्रणाम गुरु जी। अरे बाप रे बाप, क्या लिखते हो यार। आज की ताज़ा खबर, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो पीक पे चल रहा है सबका। खैर चलेगा, देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही हमारा ज़िंदगी का एकमात्र उद्देश्य है, क्योंकि हम जानते हैं हम हार जाते हैं मार्केट से अगर हम लोग एक्यूरेसी के गेम में खेलते हैं। तो चलिए 10 के काउंटडाउन पे सभी को एक बार लाइक का बटन दबाइएगा। और देखो पहले बता दे रहा हूँ मैं, 4000 लाइक्स के नीचे मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि तुम वो लोग हो जो सबसे पहले लाइव देख रहे हो, यानी कि साफ सा बात है कि तुम्हारा और मेरा बॉन्ड जो है वो दिल से है। अब यहाँ पे अगर तुम लाइक नहीं दबाओगे तो मैं दूसरा कैसे किसी और से उम्मीद करूँगा कि भाई वो आएगा लाइव दबाएगा। ठीक है, तो एक बार 10 के काउंटडाउन पे पहले लाइक दबा दो, उसके बाद अपन सीधे चार्ट पे चलते हैं। 10 9 8 7 6 कोई आया, रुको 5 4 3 नहीं खाएंगे भाई, खिचड़ी चोखा। सालन, हाँ ओके, क्या टेस्टी चोखा दीजिएगा, थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। अरे भाई नहीं मानिए, क्या क्या खा रहे, कितना का चोखा भी नहीं है? 975 रुपए है 975। ओ ये तो अच्छा था, यूज कर रहे हैं। ये तो सही था। ये ज़्यादा बेटर है। चलो बापू इज बैक ऑन आवर हो रहा। ठीक है, सुनो 10 के काउंटडाउन पे सभी को लाइक का बटन दबा देना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 एंड एवरीबॉडी हिट द लाइक बटन। एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाता हूँ, उसके बाद लाइव स्टार्ट करता हूँ। हुआ क्या कि मेरा एक टीम मेंबर, बोल लो टीम मेंबर है, ठीक है, तो हमारी थोड़ी सी ऐसी थी कि हम लोग एक होटल में रुके थे। ठीक है, अब उसका मन हुआ कि खिचड़ी ऑर्डर करते हैं। ठीक, तो खिचड़ी खा लिया। वो सोचा खिचड़ी के साथ चोखा, तो खिचड़ी के साथ चोखा कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, वो हम लोग खाते हैं वो अलग बात है, बट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। तो इसने होटल वाले को कॉल करके बोला कि चोखा भेजिएगा साथ में। तो जब चोखा का प्राइस आया, MRP आया, तो उसका प्राइस आया कुछ 975 इंडियन रुपीज़ में कटा।
ठीक है। तो बोला इसका मतलब वो चोखा पच ही नहीं रहा था, तो आधा खा के क्या किया, मेरे लिए ला दिया कि भाई आप भी ट्राई कर लो 950-1000 रुपए का चोखा, ठीक है ना। मुझे सुना था, तो वो वाली चीज़ है। कोई नहीं, ये साला गरीब हो गया ना। ये जो गरीब हुआ है अपनी आदत से गरीब हुआ है। चलिए मार्केट खोलते हैं। लग जाता है ना, लगता है यार इतना महंगा चोखा है, गौतम भाई भी ट्राई कर ही ले, तो वो चीज़ें हैं। बोला भाई मुझे गलती हो गया, मालिक एक गलती हो गई, वो गलती से चोखा ऑर्डर हो गया था। चलो, हालांकि यहाँ तो कुछ नहीं है भाई, दुबई एक्सएम अकाउंट फ्रीज हो गया। देखो ब्रो, थोड़ा सा सोच समझ के यूज करो। टॉप ट्रेडर्स ऑफ वर्ल्ड, यस। सुनिएगा, आज का मार्केट देखते हैं गोल्ड का किस तरीके से क्या सीन है गोल्ड में, तो हमें ज़्यादा अच्छा से क्लैरिटी मिलेगा। ये है गोल्ड, और गोल्ड क्या कर रहा है, ध्यान से देखो। सब चीज़ डिलीट करते हैं और आपको समझाते हैं जो चीज़ हम बताना चाहते हैं। कल हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो लेवल है, इस लेवल पे लिक्विडिटी था, जो हम लोगों ने अभी तक प्राइस एक्शन को समझा था कि यहाँ पे लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी यहाँ से गिरने के बाद मार्केट जो है ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद जो है वो ऊपर जाएगा। तो बोल रहा हूँ शॉर्ट, हेलो ट्रेडिंग सीखना है आपसे। अरे वो मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा था इसीलिए, ठीक है भैया। इंडियन मार्केट हाँ, वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, सुनना बात को, ठीक है। जो हम लोगों ने मार्केट को देखा था, वो मार्केट क्या था, वो मार्केट ये था कि यहाँ से जब ये मार्केट गिरा था, गिरने के बाद वापस यहाँ पे लिक्विडिटी लिया था। लिक्विडिटी लेने के बाद वापस से जो है नीचे का लेवल, अभी थोड़ा सा पास्ट के प्राइस एक्शंस को समझ रहे हैं ताकि अभी समझ पाएंगे क्या होने वाला है। मार्केट इसको लो ब्रेक किया, काफ़ी ज़्यादा होल्ड किया। होल्ड करने के बाद अब तुम देखोगे कि होल्ड करने के बाद फिर इसके नीचे भी एक छोटा लिक्विडिटी लिया, लेने के बाद फिर से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद ऑलमोस्ट जो इस पूरे फॉल में एक बीच का जगह था, वहाँ से वापस फॉल आया। अब लेवल्स तो नीचे था, ठीक है, पर मार्केट इतना लिक्विडिटी लिया नहीं, बस इसी लिक्विडिटी को बेस मान के ऊपर चलना स्टार्ट किया, ठीक है। चलते चलते ऊपर गया। पहला जो लेवल था, दूसरा जो लेवल था और तीसरा जो लेवल था। पहला कौन था, ये था। दूसरा कौन था, ये था। तीसरा कौन था, ये था। और फाइनल कौन सा था, ये था। इन सारे लेवल्स में सीधे ये फाइनल लेवल पे गया और एक रिजेक्शन दिखाया। लेकिन आपको पता है, जैसे हम लोग 1 मिनट के कैंडल पे भी देखते हैं ना, कि कभी भी मार्केट एक रिजेक्शन से नहीं फॉल करता है, हमेशा उसको 2 या बोल सकते हो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर का नीड होता है। तो मार्केट एक बार में नहीं गिरा, और गिरेगा भी क्यों भाई, एक बार में थोड़ी गिरता है मार्केट। उसके बाद क्या हुआ कि दूसरा कैंडल फिर से ट्राई किया ऊपर जाने का, नहीं चढ़ पाया। तीसरा कैंडल में दबा के मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। कल हम लोग जब लाइव में थे तो आपने देखा होगा कि हम लोग यहाँ पे जो है इस जगह पे एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का कोशिश किए, ठीक है। और फिर यहाँ से मार्केट जो है कल गया था, बट बाद में गिर गया। अब कल जब हम लोग इसका एनालिसिस कर रहे थे, तो वो एनालिसिस कुछ इस तरीके का था कि एक तो लिक्विडिटी ये है, ठीक है, और दूसरा जो लिक्विडिटी है वो इसके नीचे है। यानी कि अगर मैं काउंट करूं पॉइंट वाइज, तो मैं आपको जो पॉइंट करके बताया था कि लगभग 450 पॉइंट्स का, तो इतना नीचे लिक्विडिटी है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इस लिक्विडिटी पे थोड़ा सा ट्रायल मारा, और आपको बताया ही था कि अगर या तो वहां से निकलेगा, अगर वहां से नहीं निकला तो या तो वहां से निकलेगा, और अगर वहां से नहीं निकला तो काफ़ी नीचे तक फॉल करेगा। तो ये काफ़ी नीचे तक एग्जैक्टली यही डे लिक्विडिटी को टच करा, और यू कैन सी क्या हुआ। 2-3 बार यहाँ पे ट्रैप मारा, नहीं गया। फिर जाके इसको पकड़ाने का पूरा कोशिश किए थे हम लोगों ने, ठीक है। इवन थोड़ा सा मोमेंटम मिला भी था, और हाँ लगभग पकड़ा भी दिए थे इसको। और दूसरी बार जब यहाँ पे गया, फाइनल ट्रेड यहाँ पे बना, जो कि बना 11:01 में। अब इस जगह से मार्केट जो है कंप्लीटली यू टर्न मार दिया है। और अगर मैं तुमको बताऊं कि अभी मैं क्या सोच रहा हूं, तो डेफिनेटली मैं एक ही चीज़ सोच रहा हूं, और वो चीज़ है
कि अगर मैं वनडे का टाइम फ्रेम पे देखूं, और इमेजिन करो ये वनडे का टाइम फ्रेम नहीं है, ये एक 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, हमें समझना है कि हमें सेल का ट्रेड कहाँ मिलेगा। ऐसे देखो कि ये एक 1 मिनट का चार्ट है और अपन को शॉर्ट का ट्रेड लेना है, तो अपन शॉर्ट का ट्रेड कहाँ मार सकते हैं? तो हम तो यहाँ नहीं सोच सकते हैं कि यहाँ से मार्केट गिरेगा। अभी हम क्या बोलेंगे कि मार्केट जो है एक बार इस लेवल के ऊपर जाएगा, लोगों को ब्रेकआउट दिखाएगा, ठीक है, और फिर कहीं पे एक रेड कैंडल का लो ब्रेक हो, तब सोचेंगे कि मार्केट फॉल करेगा फॉर दिस लिक्विडिटी। क्लियर? अगर ये 1 मिनट का चार्ट होता, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं आप उसका जवाब देना, ठीक है, अगर ये 1 मिनट का चार्ट होता, भूल जाओ कि 1 मिनट ये वनडे है, तो मैं आपसे पूछता कि सेल का ट्रेड कहां लेना है, तो क्या आप यहां से सेल का ट्रेड लेते हैं? यस और नो? कमेंट करो। नो। 5 मिनट का बात नहीं कर रहा हूं, 1 मिनट का बात नहीं कर रहा हूं। मतलब 1 मिनट का चार्ट होता तो कैंडल्स ऐसा ही होता, चार्ट 1 मिनट का होता है, नहीं लेते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये ट्रैप करेगा, यानी जो कैंडल अभी बन सकता है एक आध दिन, वो ये बन सकता है। तो अगर ये मार्केट 1 मिनट का होता तो हमारा अप्रोच क्या होता कि यार अभी तो ये जस्ट लिक्विडिटी लिया है, लोगों को थोड़ा सा और ट्रैप करे, कुछ ऐसा जगह पे जहां पे थोड़ा लगे कि मार्केट नहीं जा सकता, और वहां से अगर एक बॉडी वाला रेड कैंडल का लो ब्रेक करता है तो मार्केट ये दोनों लिक्विडिटी तक आ सकता है। इस जगह पे ट्रेड लेते हैं। अगर खुद जो हम लोग 1 मिनट पे सोच रहे हैं कि ऐसा साइकोलॉजी बायर्स का होता है, ऐसा साइकोलॉजी ऑपरेटर्स का होता है, तो ऐसा ही साइकोलॉजी ऑपरेटर्स का होता है। समझे बात को? अगर ऐसा है तो मार्केट जो है अभी 1-2 दिन ट्राई करेगा इस लेवल तक पहुंचने का, उसके बाद मार्केट गिरेगा तो फिर बड़ा फॉल करेगा, ठीक है, उससे पहले गिरता है तो ये चीजें होती है। अब हमें पता चल गया कि अभी मार्केट ऊपर जा सकता है। 1 आवर का चार्ट देखिए, 1 आवर के चार्ट पे जैसे ही रेड कैंडल बना, मार्केट फिर से उठ के वहीं पहुंच गया। प्रिडिक्टेबल है ब्रो, जाएगा ही। लेवल्स ढूंढते हैं, कहाँ कहाँ लेवल्स है। देखो एक इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है, बहुत अच्छा। इसके बाद यहाँ पे भी लेवल्स है, इसके बाद फिर लेवल ऊपर में है, यानी कि अभी मार्केट जो इस लिक्विडिटी को लेके चलते जा रहा है, वो चलेगा। 2 रेड कैंडल्स मार्केट ने पूरे डेली कैंडल में बनाए, एक यहाँ, दूसरा यहाँ। यहाँ से यहाँ तक में कोई सेलर नहीं आया था, जो आया था बस इसी में आया था। और यहाँ से यहाँ तक में क्या हो रहा है कि सेलर का कम आना स्टार्ट हो गया है। तुम देखो इस पे भी सेलर है, इस कैंडल में, इस कैंडल में भी सेलर है, इस कैंडल में कहीं ना कहीं जीत गया और फिर वापस आ गया, यानी कि सेलर ट्राई मार रहा है। अगर ये कैंडल जीता तो थोड़ा सा जीत सकता है ढंग से, क्योंकि सेलर ने ऑलरेडी ट्राई मार दिया है। तो 3 घंटे से सेलर ट्रैप ही मार रहा है, तो तुरंत फिर सेलर जीत जाएगा तो लोग पैसा कमा लेंगे। तो अभी मेरे लिए जो माइंडसेट होगा वो कुछ ऐसा रहेगा कि अगर मुझे कोई बाइंग का ट्रेड मिलता है तो डेफिनेटली मैं बाइंग के ट्रेड की तरफ जाना पसंद करूंगा। तो मैं तो भैया आज थोड़ा बायर बेस्ड ट्रेडिंग करने का सोच रहा हूं। अगर आपको भी बाइंग ही समझ में आ रहा है तो मेरे साथ सिंक्रोनाइज रहिए। बाकी अगर मैं सेलिंग का भी कोई ट्रेड बताऊं तो यू कैन टेक विथ स्मॉल क्वांटिटी। आपको अगर छोटा क्वांटिटी से प्लान करना है तो कर लेना, ठीक है। आज बदला माहौल बनेगा, ठीक है। आज बीजीएमआई क्या खेल के करोगे ब्रो? सर क्रूड ऑयल प्लीज, लॉस 4K रनिंग इन 70। तो देखो सर अच्छा ट्रेड दिला दो, बहुत अच्छा ट्रेड कोशिश करेंगे लेने का, बट अपन बाइंग का साइड में ट्रेड देखेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे। देखना ये एक लेवल है, ठीक है, और मैं सोच रहा हूं अगर इससे ऊपर यहां तक जाए तो देख लेंगे। अब देखना, जैसे कि तुम देखोगे यहां पे मार्केट ने ट्रिपल टॉप टाइप का एक पैटर्न बनाया है कि यहां पे गया, इसको लिया, फिर इसको ब्रेक किया, नीचे आ रहा है। कायदे से मार्केट को अगर गिरना होगा तो दिस इज द बेस्ट लेवल, बट इसके बाद जहां पे भी बायर आएगा मैं थोड़ा सा एग्रेसिव कदम रखूंगा बाइंग साइड में। तो देखते हैं, मैं तो तैयार हूं भैया बाइंग साइड के लिए थोड़ा सा। और अगर मार्केट मुझे धड़ाधड़ फॉल कराता है, दिखाता है कि फॉल आ गया, तो फिर मैं अपना मुंह बंद रखूंगा टिल जब तक मुझे ढंग से दिख नहीं जाता है कि जहां पे मैं वापस घुसने का मुझे कोई जगह मिले वहां तक, ठीक है। इज इट क्लियर? नहीं है तो क्लियर कर लीजिए, यही अपॉर्चुनिटी मैं देख रहा हूं। और देखो सुनना, यहां पे 2 सिनेरियोज बनेगा। एक, फर्स्ट पहले में निकल जाएगा, ठीक है, इस पे क्या होगा कि अगर ये फेल भी होगा सीटीसी करने का मौका देगा। दूसरा कि ये पहले से निकलने की कोशिश करेगा, फिर फॉल करेगा, फिर जाएगा। अब दोनों सिनेरियोज आपके हाथ में है। मैं पर्सनली थोड़ा सा जो कंफर्टेबल एंट्रीज है उसके पीछे भागना मेरा मजबूरी है, आप जान ही रहे हो। तो मैं कंफर्टेबल एंट्रीज के लिए ही आपको बोल सकता हूँ। एग्रेसिव एंट्रीज का मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि ये देखो क्या है। तो एग्रेसिवली मान लो मार्केट स्टार्ट कर दिया है, कंफर्टेबली वाला ट्रेड अगर बनता है तो मैं आपके साथ लेके भी उसको दिखाऊंगा। पैसे मैं डाल रहा हूँ अकाउंट में, छोटा सा पैसा डालो और रिस्क रिवॉर्ड पे गेम खेलो।
ठीक है भाई, 20,000, 20 का लॉस हो गया। 20 का लॉस कोई लॉस नहीं है दोस्त। गॉड लेवल चार्ट ट्रेडिंग गुरुजी क्या है? हाँ देखो, चार्ट को आपको गॉड लेवल ही रीड करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या है ना, चार्ट जो है वो गॉड बन जाता है आपका। या तो आप चार्ट का गॉड बनो, या तो चार्ट आपका गॉड बनेगा, कि आप समझ ही नहीं पाओगे ना। वो तो भगवान की लीला कोई नहीं समझ सकती है, तो फिर वही बात हो जाएगी, ऑपरेटर की लीला तुम समझ ही नहीं पाओगे कभी भी। देखते हैं, जिस तरीके से भी माहौल मिलेगा, तुम्हारा भाई थोड़ा सा जाने का ट्राई करेगा। थोड़ा सा और फॉल करे तो ज़्यादा बेटर है। चार्ट हैक्ड है। अरे भाई क्या आलतू फालतू बातें कर रहे हो, बातें कर लॉजिकल, मुझको ना बोर कर, वो वाली बात। देखो अगर पहले निकलता है, क्या बताया है, दिस इज फर्स्ट ट्रायल जिसका एक्यूरेसी वेरी लो है, जो यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल का निकाला। मैं खुद पर्सनली नहीं ले रहा हूँ। अगर ये गया तो इट्स विल बी अ नॉलेजेबल डे कि किस तरीके से मार्केट ट्रैप किया, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बाइंग का ट्रेड हम लोगों ने सोचा, किस तरीके से लिया या क्या नहीं हुआ। लेकिन अगर ये बनता है ना, तो पर्सनली मुझे मजा आएगा कि मैं पैसा कमा के बना के आपके साथ अगर उसको शेयर करूंगा, तो फिर भरोसा ज़्यादा आता है, फिर चीज़ें थोड़ी सी लगती है कि भाई बंदे ने जो है जो भी किया सामने किया, तो वो चीज़ें। वरना ऐसे बोलो ये ज्ञान दे के चला गया, ठीक है, तो ज्ञान दे के जाना नहीं चाहता हूं मैं। इसलिए मार्केट में मेरे से अगर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी छूट जाती है, तो भाई उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना कि गौतम भाई अगर छूट भी गया तो छूट गया। मास्टर क्लास सब मिल जाएगा, मास्टर क्लास एकदम तैयार है आपके लिए, आप जाके यूट्यूब पे फ्री में देख सकते हो, ठीक है। तेरे सासू, चलिए गौतम भैया वीआईपी ग्रुप का एक्सेस नहीं मिला अभी तक। देखो स्टार्ट हो गया है देना, बहुत सारे लोगों को मिल गया है, जिनको मिल गया है वो तो मैसेज नहीं ही डालेंगे, तो ऑब्वियसली जिसको नहीं मिला है वही एक्सेस डालेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी बन सकता है, थोड़ा जल्दी रश में मैं बना रहा हूँ, लेकिन अब उपाय नहीं है मेरे पास भी, क्योंकि अगर हाथ से निकला तो फिर निकल ही जाएगा, ठीक है। तो अगर गिरता है तो गिरने दो, चढ़ता है तो डेफिनेटली यहाँ पे प्लान करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा महंगा लेना है, सस्ते के चक्कर में नहीं जाना है। अब इस चीज़ पे क्या होगा कि अगर हम लोग घुस गए फ्लो में, तो इसको मेंटेन करेंगे कि अगर गया तो चांद तक, वरना ये शाम तक, ज़ीरो रिस्क गुड रिवॉर्ड, ठीक है। हो, अब मनाओ ऊपर वाले से कि भाई सही से ले जाए इसको, क्योंकि अगर ये गिरा तो फिर शायद बाय का ट्रेड बनना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं गिर सकता है, गिर सकता है, डेफिनेटली गिर सकता है। तो अब सब ऊपर वाले के हाथ में है। आई थिंक ऊपर वाले हमारे साथ हैं, और इसको जो है, देखो मैं तुमको बता देता हूँ इस चीज़, ऐसा कुछ नहीं। देखो मैंने भी इसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है, सेम वही एग्जीक्यूट किया जहाँ आपको बताया। आप अगर देखोगे तो देयर इज ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। एक लॉट सिर्फ छोटा सा, अभी डाला $3300 और अभी 1:3 का, भारतीय 36, 360 पे कितना हो जाएगा ये, 360 एक बार दिखा दो तो भारतीय 36 हो जाएगा, मतलब लगभग, ठीक है। तो थोड़ा सा पार्शियल एग्जिट मार देता हूँ इसको, ताकि कितना लॉट है, 2 लॉट है, 0.5 लॉट, ताकि स्टॉप लॉस मैनेज हो जाए। अब इस पर 68 बुक कर लिया, स्टॉप लॉस 94 का है, स्टॉप लॉस को 68 डाल देता हूँ, रिस्क फ्री, जीरो रिस्क वाला ट्रेड है, ठीक है ना। देखो मेरे लिए जीरो है, आपके लिए भी देखो किस तरीके से इसको मैनेज करके जीरो कर सकते हो, करके छोड़ दो। क्योंकि भाई 1 से 2 बार टाइम लग जाता है कई बार पकड़ाने में चीज़ों को, और अगर टाइम लग जाएगा तो फिर देखना पड़ेगा। और आप अगर सोचते हो तो भाई एक ट्रेड दो और वही ट्रेड फाड़ दे, तो ब्रो मैं बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यूज करूंगा तो शायद वो चीज़ पॉसिबल हो जाएगा। लाइक अगर मैं बोलूँ तुमको कि ऐसा स्टॉप लॉस, समझे, और तब अगर मैं ये टारगेट बनाऊं तो तुमको फिर थोड़ा ये नहीं, ये तो फिर मैं भी तुम्हारे लिए कंफर्टेबल हो, बट मैं नहीं चाहता हूं ये चीज़ करने। तुम निकलो ना यार, जैसे मैंने सीटीसी करा ट्रेड को, तुम भी करो, फिर दूसरी बार देखेंगे क्या दिक्कत है। एक बार तो पकड़ेंगे ना, जब पकड़ेंगे तब पकड़ेंगे। तो इसीलिए हाय गुरुजी,
देखो मेरा प्रॉफिट भले छोटा हो, स्टॉप लॉस उससे कई छोटा होगा। तो वो चीजें हैं। तो अब तैयार रहिए, दोबारा देखेंगे। इस बार नहीं हो पाया, नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, अगर नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, दोबारा जो बनेगा उस पर देख लेंगे। और हो गया तब तो वाह क्या बात है। लेमन अकाउंट क्या है, नॉट ओपन इन नेपाल प्लीज। तो नेपाल वाले भैयों आप यू कैन यूज़ इंटरनेशनल ब्रोकर्स फॉर गोल्ड, ठीक है। लेमन तो आप ऐसे भी क्या करोगे खोल के यार, उस पर तो इंडियन मार्केट का ट्रेड्स आएगा, तो वैसे भी आपके काम नहीं आएगा वो। देखो स्ट्रगल कर रहा है, अगर ये जीत गया इस स्ट्रगल में, दो ही चीज़ हो सकता है, या तो ये जीत जाएगा, तो जीत गया तो तुम क्लियर मान लो कि फिर ये 40 नहीं 50-60 तक चला जाएगा। अगर हार गया तो दोबारा देखेंगे, ठीक है। नुकसान अपना किसी में भी नहीं है, आपको दिखा दिया किस तरीके से मैंने भी रिस्क मैनेज किया, ठीक है। मे बी आपको थोड़ा मेरे से ज़्यादा एग्जिट करना पड़ेगा, 50-50 एग्जिट करना पड़ेगा, और क्या, मैंने कम एग्जिट करा था तो उसके कारण वो चीज़ हुआ था। सरकार दवाई लेकर गए हो कि नहीं आप? मार्केट मतलब चाह रहा है कि अभी रुक बेटा समय आएगा, ठीक ठीक है। ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भी सीटीसी कट गया, मैं दोबारा देखूंगा इसको, डन है। दोबारा देखेंगे क्या होता है, जो मोमेंटम दिया उसी में समेट दे, छोड़िए इसको, कैंसिल ट्रेड मानी क्योंकि कट ही गया। किसी का बचा हुआ है तो एक्सपेक्ट करो अगर झटके से निकल जाए तो बढ़िया बात है, पर चांस थोड़ा सा कम है। लव यू भाई। सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कॉस्ट, जो एंट्री लिए उसी एंट्री पे निकाल दिए, ठीक है। मेरा भी उसी तरीके से 3300 डाला था, बस 3314 चल रहा है, तो 14 ग्रीन करके बस ब्रोकरेज निकाल के बैठा हुआ हूँ। हालांकि देखो अगर किसी का बचा हुआ है डेफिनेटली तुम होल्ड कर लो, क्योंकि अगर निकला तो समझ रहे हो ना, मज़ा ही आ जाएगा। तो वो वाली बात है, मैं इस पर दोबारा घुस जाऊँगा, मुझे उस चीज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं सीटीसी निकलता ही इसीलिए हूँ कि मुझे दोबारा घुसने में दिक्कत ना हो। आपका बचा हुआ हो तो आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। चलिए, वैसे ट्रेड बढ़िया था, स्टॉप लॉस मैंने कुछ ज़्यादा ट्रेल मारा, मतलब अगर प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ देखोगे तो ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था 0.57 का, बट मैं थोड़ा सा ज़्यादा हीरो बना तो इसके कारण निकाला। बाकी मैंने दोबारा, मैं क्या बोला कि मैं अगर सीटीसी निकलता हूँ तो दैट मीन्स कि मैं दोबारा घुसूंगा, तो मैं दोबारा घुस गया इसको ये चीज़ करके। हालांकि दोबारा भी निकाल सकता है, बट आप अगर नहीं दोबारा घुसे हो, पहला वाला ट्रेड चालू है, आप पार्शियल एग्जिट मार लो, नहीं तो फिर मार्केट लपेट देगा, तो बोलोगे कि गौतम भैया मौका तो था बट हम हीरो बन गए वहाँ पे, समझे। हाँ, लेमन का अकाउंट और डाउन आएगा क्या ये ब्रो? सेल का तो ट्रेड ही नहीं बता रहा हूँ, तुम समझो बात को। मैं अगर बाय ही बोल रहा हूँ तो बाय ही बोल रहा हूँ। मैंने कब बोला तुमको कि सेल का ट्रेड लो? किसका बचा हुआ है? एक ही दिल है, कितनी बार जीतो? किसका बचा हुआ है ये बताओ, किसी का बचा हुआ है? किसी का बचा हुआ है? एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूं कि कुछ दिनों से ना ट्रेड री एंट्री बना दे रहा है। हाँ हाँ हाँ, मेरा जिसका बचा हुआ है दोस्त एंजॉय करो, ठीक है। 50 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम तुमको दे दिया है, एंजॉय करो, एंजॉय इट। क्योंकि देखो मैं भी चाहता हूं कि तुम्हारे साथ थोड़ा, मेरा भी प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है, ठीक है। मैं दोबारा लिया, थोड़ा सा लेट लिया, क्योंकि सीटीसी करने का मकसद ही मेरा यही था कि अगर वो जाए, यस ठीक है। तो अगर किसी का निकला, भाई सुन, अगर सीटीसी निकाला है तो अफसोस नहीं होना चाहिए, पहली बात, क्योंकि तुमने लॉस नहीं करा। लॉस किसी का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट ही नहीं करा है। लॉस का कमेंट तब आएगा जब स्टॉप लॉस हिट होगा, तो स्टॉप लॉस किसी ने हिट ही नहीं करा है। जो स्टॉप लॉस में बैठा है उसको टारगेट मिल रहा है, जो रिस्क नहीं लिया उसको पैसा गया नहीं पैकेट से। तो बुरा किसी को लगना नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। बुरा तब लगता है जब मैं लॉस करवाता हूं, तो लॉस तो तब होता है जब स्टॉप लॉस हिट होता है। तो देयर इज नो स्टॉप लॉस हिट, या तो आपने सीटीसी निकाला है या तो आप प्रॉफिट कमाए हो। दोनों ही केस में आपके पैकेट से गया कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। $50 बुक, $200 बुक, $300 बुक। आपकी तरह ट्रेडिंग कैसे सीख सकते हैं भैया? मजा आया कि नहीं? बता, पहले ये बताओ मजा आया कि नहीं। और तुमको जितना बताया था लगभग 50-60 पिप्स बोला था, उतना का मोमेंटम मिल गया। भाई तुम सोच के देखो, जस्ट थिंक, 55 पिप्स में क्या 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है? द आंसर इज नो। अगर तुम किसी को भी बोलोगे तो द आंसर विल बी नो, बट यू कैन सी कि ये चीजें पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इफ यू आर शार्प शूटर, एकदम प्रिसाइज एंट्री लेना जानते हो, परफेक्ट एग्जीक्यूशन कर सकते हो, तो ब्रो पॉसिबल है।
अगर तुमको लगता है कि इतना छोटा पॉइंट्स में, आदमी क्या होता है ना, सुनना मेरी बात, जितने भी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर ये बात बोलते हैं ना कि 1:4 1:10 जो है वो बहुत बड़ा बात है, इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो जो रिस्क रिवॉर्ड की बातें ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आपका जो है मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, 1:5 मिलेगा नहीं। वो इसीलिए ये बात बोल रहे हैं ना, क्योंकि अगर आप मान लो 40 पिप्स का स्टॉप लॉस ही यूज करोगे तो डेफिनेटली मेरे भाई तुमको 1:5 बनाने के लिए 200 पॉइंट्स चाहिए, जो मार्केट नहीं देता है नॉर्मल डेज में। 200 पॉइंट कहां देता है मार्केट नॉर्मल डेज में, तो वो वाली चीज आती है। बट अगर आपको मार्केट 100 पॉइंट देता है और आपका स्किल अगर स्टॉप लॉसेस में आप कमांड बिठा लिए, तो यार आप छोटे से छोटे पॉइंट्स में भी जो है ना एक डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड बना के निकालोगे। और इतना एक बात तो बोलूंगा कि गोल्ड वगैरह में जो ब्रोकरेज इतना कम है ना, तुमको सच में देखो अब ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। कभी दर्द नहीं होगा, कभी फील नहीं होगा कि तुम्हारे से कुछ भी ये हो गया। अभी ये गिर रहा है और गिर सकता है और भी गिर सकता है, ठीक है। अगर इस कैंडल में संभल गया तो संभल गया, नहीं संभला तो फिर ये जाएगा बहुत नीचे, ठीक है। तो ये ट्राई करके अगर एक ग्रीन किसी तरह बना दिया तब तो समझ लो फिर इससे आगे निकलेगा। लेकिन अगर ग्रीन नहीं बना पाता है तो फिर और नीचे गिरेगा, तो वो वाली बात है। ओनली बाय ब्रो, नहीं बना पाया, झटका दे दिया। अब अभी ओनली बाय नहीं, इसका एक टीपी हुआ है, दूसरा भी देखेंगे। डोंट वरी, वी विल सी कहां पे अगला अपॉर्चुनिटी बनेगा। सब तुम्हारा भाई बैठ के रेडी है देखने के लिए। आपसे अच्छा टीचर कैसे बने? टीचर अगर बनना है मेरे से अच्छा, तो देखो पहले आप टीचर बनने का टारगेट मत रखो, क्योंकि टीचर अलग चीज़ है। टीचर बनना, मुझे नहीं लगता कि एक बढ़िया ट्रेडर हमेशा एक बढ़िया ट्रेनर हो सकता है, या एक बढ़िया ट्रेनर एक बढ़िया ट्रेडर भी हो सकता है। ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो आप इंस्टेड ऑफ बेस्ट टीचर बनने का, आप इंस्टेड बेस्ट ट्रेडर बनने का टारगेट रखो, क्योंकि टीचर बनने के लिए फिर बहुत अलग अलग स्किल का रिक्वायरमेंट है, लाइक पब्लिक स्पीकिंग, लोगों का साइकोलॉजी को समझना, ठीक है। आपको ऐसी बात करना है कि लोग जो है आप समझिए कि आपसे अटैच हो, लोगों का दिल जीतना। तो ये चीज़ें फिर एक अलग मतलब होता है ना, आप ट्रेडर हो, यू डोंट गिव अ फक वाला एटीट्यूड, जिसको बोलते हैं कि आपको किसी का नीड नहीं है टेक्निकली, कि किसी को कोई जवाब नहीं देना है। बट इफ़ यू वांट टू बिकम गुड टीचर, तो फिर आपके भैया हेट कमेंट आ रहा है मान लो, तो फिर तुम्हारा पावर कहीं ना कहीं दूसरे के हाथ में शिफ्ट हो जाता है। हाँ, इससे बेनिफिट मिलता है, तो देख लो अगर तुम ये चीज़ करना चाहते हो। मुझे क्या था कि मुझे पता था मेरा करियर वरियर जो है मुझे डाइवर्सिफाई करना है। मैं अगर कोई चीज़ जानता हूँ, और मैं यूट्यूबर पहले से था, मैं गाने वाने बनाता था, तुमको पता है, तो मुझे कीड़ा था अंदर से कि कुछ भी करूँगा यूट्यूब पे सिखाऊंगा उसको। तो इसीलिए शायद यूट्यूबर बन गया, आज 1 मिलियन भी हो गया। गाने से तो नहीं हुआ, जिस चीज़ से हुआ उसी चीज़ से हो गया, ठीक है। सर आज मेरा EMA ट्रेड मारने वाला दोस्त का सेटअप पर बिठा दिया था, गलती से चार्ट पर लगा हुआ RR देख लिया, वो बोल रहा है AI है। देखो ये रिस्क रिवॉर्ड, अगर तुम VWAP, EMA, DMA, SMA, बुलिंजर बैंड वालों को दिखाओगे तो एक ही वर्ड निकलेगा मुंह से, AI है, ठीक है। वो बोलेगा भाई साला, देखो झूठ वाला बात नहीं बोल रहा, हवा बनाने वाला बात नहीं बोल रहा, फ्लैक्स करने का बात नहीं बोल रहा हूँ, और सिर्फ बोलने के लिए ये बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं तुमको टास्क देता हूँ, तुम्हारा कोई भी दोस्त है, तुम जाके उसको बताओ कि अरे कल हम लोगों ने लाइव में एक ट्रेड लिया था जिसका स्टॉप लॉस 5 पिप्स का था, ठीक है, और 1:10 बुक करा। वो या तो बोलेगा कि तुमने, उस बंदे ने एंट्री बाद में दिया होगा, ये चीज़ कुछ किया होगा, मतलब देखना तुमको 10 रीज़न देगा कि किस तरीके से ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तुम जिसको भी देख रहे हो उसको छोड़ो, क्योंकि वो तुमको चूतिया बना रहा है, ठीक है। जो भी चीज़ है वो बस हवा बना रहा है। क्योंकि भाई मैं जब करता था ना ये चीज़ें, मुझे भी लोग यही बोलते थे कि ब्रो एक्यूरेसी पे ध्यान दो, रिस्क रिवॉर्ड इज़, ज़्यादा फोकस करोगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे, तो वो वाली चीज़ है। हेलो, तो ये हो गया, देखो इसके पीछे मत पड़ना। अब अगर ये चलता है वो अलग बात है, वो किस्मत है, बट चांस बहुत कम है कि ये चलेगा। अब अगला देखेंगे जब भी बनेगा। तो मैं बैठा हुआ हूँ, आप भी बैठिए, देखते हैं कहीं अगर अपॉर्चुनिटी बनता है तो प्लान करेंगे। अभी इस पर कोई एंट्री वेंट्री मत मार लेना ब्रो, फंस जाओगे, मैं बता दे रहा हूँ पहले ही, क्योंकि मार्केट ने जो ये गंदा काम किया है ना, इसके बाद इसका गिरने का चांस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो वो वाली चीज़ है, इसको हटा भी देता हूँ मैं। दिस इज़, बोल सकते हो कि एक तरह से एंडिंग ट्रेड। अब इस पे जूस निकल चुका है, अब इस पे जूस ढूंढना नहीं है कि एंट्री पे आ रहा है, एंट्री मार लेता हूँ, नो। सर लिक्विडिटी एस्ट्रोलॉजिस्ट हो क्या आप? देखो सच बताऊँ, ये सब चीज़ों पे बोलने से ना मुझे डर लगता है। एक तो पॉलिटिक्स पे बोलने पे, दूसरा रिलीजन पे बोलने पे, तीसरा किसी के सेल्फ बिलीव पे बोलने पे। बट मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ, और वो है कि आप अगर
किसी एक चीज़ पे बिलीव करते हो और आपको पता है कि आप वो चीज़ हासिल करते हो। मैंने बहुत अच्छा कोट पढ़ा था, थिंक एंड ग्रो रिच में था कि मानव मस्तिष्क जिस चीज़ की कल्पना कर सकता है और जिस पे यकीन कर सकता है वह उस चीज़ को हासिल कर सकता है। क्या खूबसूरत कोट है कि इंसान का दिमाग जिस चीज़ पे बिलीव कर सकता है, मतलब मान सकता है, ऐसा नहीं कि सोच रहा है कि अरे यार पॉसिबल है 10 करोड़, नहीं, उसको लग रहा है कि हाँ हम कमा लेंगे 10 करोड़, उसको डाउट ही नहीं है। और पहले इमेजिन कर सकता है कि भाई क्या मैं 10 करोड़ कमा सकता हूँ, हाँ कमा सकता हूँ, और फिर उस पर बिलीव कर सकता है कि हाँ ये पॉसिबल है, इस तरीके से पॉसिबल है, ये करूँगा हो जाएगा। तो फिर वो एक दिन आएगा कि वो देखेगा मुड़ के पीछे कि हाँ उसने 10 करोड़ कमा लिया। तो मेरा बिलीफ तो यही है भाई कि तुम्हारा ब्रेन इज़ द बेस्ट गिफ्ट ऑफ यूनिवर्स जो तुमको मिला है। सब कुछ कर सकते हो, सब पॉसिबल है, मैंने करके देखा है, ठीक है, होता है, बहुत है। अब तो कोई आगे मुझे बोलेगा कि 1000 करोड़ कमा पाओगे क्या कभी, 5000 करोड़ कमा पाओगे क्या कभी, तो मुझे बस एक आंसर मिलता है, पता है क्या, कि मैं जहाँ से जहाँ तक आया हूँ ना, ये जर्नी उससे कई बड़ा है। जो अगर मैं यहाँ से 1000 करोड़ का देखूँ तो उसका एफर्ट के कंपैरिजन में जो जहाँ से उठ के जहाँ तक आया हूँ वो 100 गुना बड़ा है। तो जब 100 गुना बड़ा रास्ता तय हो गया तो अब ये रास्ता पे मैं अगर ऐसे पूछोगे तो लगेगा नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा नंबर है 5000 करोड़ या 2000 करोड़, बहुत बड़ा नंबर है, अभी स्टिल सच में बहुत बड़ा नंबर है। बट ऐसे अगर मैं सोचूं एज अ ट्रेडर कि हाँ, तो लगता है कि भाई वो रास्ता तय किया है ना, तुमको भले बिलीव नहीं हो रहा है बट हो जाएगा अगर तुम पाथ पे डटे रहते हो तो वो चीज़ है। गोल्ड ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं? गोल्ड ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, एक अच्छा डिसेंट ब्रोकर पकड़िए और उस पर ट्रेड स्टार्ट कीजिए, इजीली कर सकते हैं। गुरुजी झोरा, VIP ग्रुप ब्रदर, देखो दोस्त आपको नंबर दिया है, उस नंबर पे आपने पार्टनर चेंज अगर नहीं कराया तो करा लो। और याद रखना जब भी मैसेज ना हो 960800 से आयो नोट से, ठीक है, एक बार फिर वापस मैसेज कर देना, क्योंकि हमारा वो सिस्टम जो होता है ना वो बंद हो जाता है थोड़ा सा टाइम के बाद, ठीक है। अब फिर से बायर यहाँ पे आ रहा है इस जगह पे, तो एक ट्रायल अगर किसी को मारने का मन है, वैसे फेल हो सकता, मैं पहले बता दे रहा हूँ तो, बट अगर कीड़ा है और कीड़ा तुमको फैसिनेट कर रहा है कि नहीं ब्रो मैं तो ले लूँगा, मैं काट लूँगा, तो काट लोगे तो फिर चलेगा, बढ़िया है फिर, ठीक है गुरुजी। देखो अगर मार्केट आर या पार वाला गेम जब खेलता है ना तो ज़्यादा टेंशन नहीं होता है, लेकिन जब मार्केट फंसाने वाला काम करता है कि यार टाइम पास करके ट्रेड बनाएगा, नोटंकी करके ट्रेड बनाएगा, तब दिक्कत होता है, ठीक है। बिग जी अब फंसा दिया, फंस गए लगभग मान के चलो, मनाओ मार्केट से कि जल्दी से हाथ से निकल जाए ब्रो, वरना अपन फंस जाएंगे, ठीक है, और मैं नहीं चाहता हूँ फंसना। चलो अगर किसी को भागना है CTC, यू कैन एग्जिट CTC हियर, और अगर किसी को डर लग रहा है तो एग्जिट बटन पे हाथ रख के तैयारी करके रखो कि ब्रो कुछ भी हो, वर्स्ट के सिनेरियो में लॉसेस नहीं लेना है। क्योंकि देखो भाई, अगर मैं अनएक्सपेक्टेड जगह से बाइंग देखूंगा, कुछ बड़ा रिस्क रिवॉर्ड बनाने का सोचूंगा, तो मुझे वहाँ पे बाय सोचना पड़ेगा जहाँ पे एक्चुअली में अभी सिनेरियोस पूरा कंप्लीटली बना नहीं है। मतलब चीज़ों का जो पहला नींव धरा था ना बिल्डिंग का, तो वो बिल्डिंग कैसा बनेगा वो तुमको तब पता चलता है जब बिल्डिंग बन जाता है। बट विजनरी कौन है? जो उस रेगिस्तान में सोचा था कि बुर्ज खलीफा जैसा एक दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग बनेगा। तो अगर आप रेगिस्तान देख के वो बिल्डिंग इमेजिन कर सकते हो तब, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा रिस्क ले लेता हूँ। अब ये देखो फंसा दिया, तो इसीलिए मैंने बोला तुमको निकलना है निकल जाओ, डेफिनेटली अब तो निकाल ही देना, मतलब ये फंसा ही दिया तो क्या बोलूँ तुमको अब, ठीक है। अच्छा जगह था, चांसेस बनाया बट नहीं कर पाया, कोई दिक्कत नहीं, अगला देखेंगे। ट्रायल सही जगह जा रहा था, मतलब सब सही था, सब सही था, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था, मार्केट जो है इसको बीच में देखे भी, मोमेंटम भी दिया, ठीक है। देने के बाद जो ये वापस आया यहाँ पे, थोड़ा सा कहानी गड़बड़ कर दिया है, वही बात है, फंसा रहा है। मैं थोड़ा सा देखो डरने वाली बात है तो इसीलिए डरा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मेरे चक्कर में किसी भी बंदे का कोई भी लॉस हो। भाई मैं रिस्क टेकर हूँ, अनसंट जगह पे बाय सेल बताता हूँ, उस जगह पे बेफजूल में तुम लॉस मत करना, मैं दूसरा ट्रेड तुमको बता दूंगा। मैं चाहता हूँ यार अगर चले तो फ्लो में निकल जाएगा तो मिल जाएगा पैसा, क्या दिक्कत है, नहीं चलेगा तो मैं दूसरा देखेंगे ना। क्या यार, एक दो चीज़ तो और मुझे बहुत अजीब लग रहा है कुछ दिनों से। क्या हो रहा है ना, मेरा जो भी ट्रेड है वो ट्रेड बहुत ज़्यादा डरा के चलता है साला। मतलब कि आता है लाइन पे, पूरा हिम्मत तोड़ता है, फिर मूव देता है, ठीक है।
अब अगर अडिग रहते हैं अपने उसूलों पे कि नहीं नहीं मैं तो हिलूंगा नहीं, तो साला स्टॉप लॉस दे देता है। और अगर कंफर्टेबल हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा डरते हैं, तो फिर ट्रैप करके टारगेट दे देता है। तो वो चीज़ें क्या यार, क्या ही ट्रेड यार। लेकिन ट्रेड तो तब बनता है ना जब वो टारगेट देता है। ये तो बस 1:1 करके खेती कर रहा है मेरी तरह। क्या भाई, क्या यार, चलना है तो चल जा, फंसाना है तो फंसा दे। गजब 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 बदमाशी कर रहा है क्या। वाह साला। All I'm saying, got the love chance। यार ये होल्ड तो बहुत ज़्यादा कर रहा है लेवल को, यही सबसे बड़ा दिक्कत मुझे इसका लग रहा है। ठीक है, पता नहीं क्या होगा, कटेगा चूतिया या बनेगा टारगेट। 1:2 बुरा बुरा, ठीक है, बट आई कांट फील कंफर्टेबल, क्योंकि ऐसा अनएक्सपेक्टेड जगह पे लूंगा तो कंफर्टेबल कहाँ से फील होगा। एक बार जिता दे भाई। हाँ चलो पार्शियल एग्जिट कर लेना थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा पार्शियल एग्जिट करके एंजॉय कर लेना। अगर किसी का बचा हुआ है तो थोड़ा सा और दे देता ना, बड़ा टफ हो जाता है यार। पता है मुझे ये ना बोलने में बहुत बुरा लगता है 20-25 पॉइंट पे पार्शियल एग्जिट कराने का, पर मैं कैसे समझाऊं लोगों को कि साला 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, 5 पिप्स का, 7 पिप्स का, कैसे मैं बोल दूं कि तुम, मतलब देखो टेक्निकली मैं बता रहा हूँ, लोग इल्ज़ाम मुझ पे लगा देंगे इस बात का कि यार 50 पॉइंट का टारगेट पकड़ता नहीं है और हल्ला मचाता है, पर यार मैं स्टॉप लॉस भी तो 7 पिप्स का देख रहा हूँ ना। 7 पिप्स का स्टॉप लॉस पे अगर मार्केट थोड़ा मूव किया है तो पार्शियल एग्जिट करने के लिए बोलूँगा ही 25-30 पिप्स में, क्या करूँ मैं बताओ। एंट्री के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस भी तो देखना पड़ेगा यार, वहाँ पे भी तो देखो कि वो किस तरीके से मैनेज कर रहा हूँ मैं। चलो पार्शियल एग्जिट मार लेना, ठीक है, और बाकी राइड करो, जिसको भी डर लग रहा है निकल जाओ, अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। देखो रील बनाने वाले इस चीज़ को मुझे एक्सपोज करेंगे, मुझे इस पर बहुत एक्सपोज मिलेगा आजकल। पता है क्या हुआ, आपको एक बात बताता हूँ, मेरे फीड में एक रील आई, इतना देख के बुरा लगा। क्या किया था किसी बंदे ने, मैं अपना स्टोरी बताया, मैंने आपको मीम कॉइन में एक भी ट्रेड नहीं दिया है, एक ट्रेड, सिंगल ट्रेड, ठीक है, कुछ दिनों से। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं मीम कॉइन पे ट्रेड कर रहा हूं, ये टेस्ट कर रहा हूं कि मैं जो ट्रेड ले रहा हूं वो स्टॉप लॉस हिट कर रहा है। इवन मैं आपको बताता हूं, मैं रिकॉर्डिंग सुनाता हूं आपको कि मैंने CoinDCX के टीम को ये चीज़ भेजा कि यार आपके साइट से कोई ऑर्डर का डेटा कहीं शेयर कर रहा है, अदरवाइज ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है। मैं वो स्टोरी सुनाया, उस पर रील बनाया है कि इस बंदे ने 15 दिन तक लगातार मीम कॉइन में सबका लॉस करवाया, ये पूरा लॉस। भाई वो ट्रायल लॉस था, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, मतलब कितना मैनिपुलेट कर रहा है आदमी को इस बात पे। क्या दिखाएगा पता है, आधा सच। 30 पॉइंट का मूव में बोलता है बंदा कि एग्जिट करो, पार्शियल एग्जिट करो। अबे भाई रिस्क रिवॉर्ड भी तो बता क्या है, आधा जानकारी क्यों दे रहा, क्यों गुमराह कर रहा। व्यूज का लालच है, मानता हूं, पैसे कमाने हैं, तुम्हारा भी घर चलना है इस पे, बट यार मतलब ये भी तो देख, 117 पॉइंट डॉलर के रिस्क से अगर $500 बन रहा है, उस पर मैं अगर बोल रहा हूं कि 200 निकाल ले, तो क्या जा रहा है भाई बता। मैं भी कोई भगवान थोड़ी हूं कि 100 पिप्स का टारगेट दूं, स्टॉप लॉस भी 5 पिप्स का ही दूं, 1:30 का रिस्क रिवॉर्ड बना दूं, इतना एक्सपेक्टेशंस। अब जो 200 पिप्स का टारगेट देता है उससे स्टॉप लॉस भी तो देखो एक बार जाके, उसका क्या स्टॉप लॉस देता है। अब बताओ, मीम कॉइन का बात मैंने किस पॉइंट पे बोला था सबको कि मैंने ट्राई किया है, मुझे लॉस हुआ है, मैं 15 दिन से ट्रायल ले रहा था। मैंने CoinDCX को क्या मैसेज भेजा था मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। और भाई यार क्या मतलब इतना मेरे से प्रॉब्लम इंसान को क्यों हो रहा है। दिशा के वेब टर्मिनल में कोई अपडेट आने वाला है क्या, क्योंकि कि आप लोग का मतलब जो डेटा है ना वो शेयर होता है, ठीक है। अब चाहे बाइनेंस करें चाहे CoinDCX करें, क्योंकि मीम कॉइन में मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ, चाहे प्राइस एक्शन व्हाटएवर, मेरा जो भी ट्रेड है वो ट्रेड मॉनिटर होता है। सामने वाला कोई है, ठीक है, जो लिक्विडिटी है, जिसको डेटा जा रहा है कि कहाँ पे स्टॉप लॉस है, कहाँ पे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है, और वो डेटा यूज करके वो फिर उसके अपोजिट लेके जाता है। प्राइस एक्शन को बिल्कुल भी कुछ भी फॉलो नहीं करता है। मतलब मैं गोल्ड ट्रेड करूँ वो बात अलग है। देखो ये सुनना रिकॉर्डिंग में सुनाता हूँ, ये मैंने आपका
कोई आप लोगों का मतलब जो डेटा है ना वो शेयर होता है, ठीक है। अब चाहे बाइनेंस करे चाहे कॉइनडीसीएक्स करे, क्योंकि मीम कॉइन में मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ, चाहे प्राइस एक्शन व्हाटएवर हो, मेरा जो भी ट्रेड है वो ट्रेड मॉनिटर होता है। सामने वाला कोई है, ठीक है, जो लिक्विडिटी है, जिसको डेटा जा रहा है कि कहाँ पे स्टॉप लॉस है, कहाँ पे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है, और वो डेटा यूज करके वो फिर उसके अपोजिट लेके जाता है। प्राइस एक्शंस को बिल्कुल भी कुछ भी फॉलो नहीं करता है। मतलब मैं गोल्ड ट्रेड करूं वो बात अलग है, मीम कॉइन ट्रेड करूं तो पूरा का पूरा जो मैं ट्रेड लूं उसके अपोजिट चला देगा वो, चाहे व्हाटएवर मार्केट जिस भी कंडीशन में हो, ठीक है। तो अब पता नहीं, शायद लो वॉल्यूम होने के कारण मैनिपुलेट करता, अब ये डेटा बाइनेंस शेयर करता है कि आप लोग शेयर करते हो, आई डोंट नो, बट ये हो रहा है। पिछला 15-20 दिन से मैं ये चीज देख चुका हूँ कि होता ही नहीं है, कोई भी मार्केट उस अकॉर्डिंग चलता ही नहीं है। दिशा में तो आप बैठोगे ना, मैं आपके सामने ट्रेड मार के दिखाऊंगा कि आप जो बोलोगे, आप बाय बोलोगे तो मैं बाय करूंगा, आप सेल बोलोगे मैं सेल करूंगा, आंख बंद करके भी लोगे, देखना कैसे स्टॉप लॉस हिट होता है। अब बताओ, ये चीज मैंने मैसेज करा कॉइनडीसीएक्स को, भाई मैं उसको प्रमोट करता हूं, मैं उसके बाद उस पर रील बनाया बंदों ने, ठीक है। तो वही बात है, बुरा लगता है, पर क्या कर सकते हैं, लोग हैं ऐसे हमारे कम्युनिटी में कि कोई अगर इंडस्ट्री में थोड़ा बोल सकते हो कि रेवोल्यूशन ला रहा है, कुछ ऐसा सिखा रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है जो लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, तो भाई उसका तो नाम हो रहा है, उसका तो चल रहा है, उसको तो लोग देख रहे हैं, लेकिन उसका टांग खींच के जरूर आगे बढ़ना। भाई यू कैन बोल सकते हो कि पॉजिटिवली अगर आप उस चीज़ को इन्हेंस करके, मेरा ही अगर आपको व्यूज़ ही चाहिए तो आप मेरे ही सेटअप्स पे कुछ और ऐड करो कि इसको मैंने अगर इस चीज़ से इंक्रीज़ किया तो गौतम भाई ये नहीं कर पा रहे थे, मैंने इसमें ये ऐड किया तो इसका इन्हेंस इतना हो गया। तो आप देखो, आपका अपना वीडियोस जो बनाओ, लोगों को मैं बता रहा हूँ, वो आपका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट अगर आप मेरा नाम यूज कर रहे हो अपने ग्रोथ के लिए तो एटलीस्ट खराब नहीं करो भाई, ठीक है। मैं किसी का नाम खराब करके नहीं ऊपर उठता हूँ या उठ रहा हूँ, ना मैं बोल रहा हूँ, ना मैं आपको जिस भी बंदे ने इस तरह का वीडियोस बनाया बेफजूल का, मैं उसके लिए यही बोल रहा हूँ कि भाई यार तुम, नो डाउट तुमको फायदा हो रहा है, तुम बनाओ व्यूज, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बनाओ, तुमको ग्रोथ मिल रहा है मेरे से, करो, बट गलत चीजें स्प्रेड्स करके नहीं। बात को पूरा समझो, रील्स बनाना बहुत इजी है, डेटा पहले चेक करो कि बंदे ने क्या बोला था, उस अकॉर्डिंग बनाओ। गुरुजी उन लोगों पे ध्यान मत दो। यस भाई, टीपी क्या है? टीपी देखो भाई, पहला टीपी छोटा सा देख सकते हो यहाँ पे हुआ है, ठीक है। अब अगर ये निकलता है दोस्त तो सीधे मैं इसके ऊपर का टीपी बोल रहा हूँ जो कि ज़्यादा होगा, तो अभी मार्केट के ऊपर है भाई, अगर निकल जाता है तो मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। बाकी ठीक है, कितना पॉइंट्स दिया, अगर रिस्क रिवॉर्ड के वाइज देखें तो ये लगभग 36 पॉइंट ही दिया, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड दिया। अब देखो ट्रेंड बनता है तो अब तुम बोलोगे कि गौतम भाई 40 पॉइंट का टारगेट में क्या होता है? अबे भाई मार्केट में मैं कब लाइव आया, मार्केट कितना मूव किया, वो सारा मोमेंटम तुमको अगर मैं पकड़ा दिया तो हो गया ना काम। यहाँ पे भी तो तुमको बोला था कि ये नहीं जाएगा ऊपर, अब ये गिरेगा, तो वो चीज़ है। अब सिनेरियो अगर एक बार बन जाता है तो मज़ा ही आ जाएगा, पर सिनेरियो बने तब तो। हाँ, मास्टर क्लास कब है? लॉस करोगे तुम्हारा, अब इस पर गलती है, क्योंकि देखो मेरा काम था एक डिसेंट लेवल तक मोमेंटम पे तुमको पार्शियल एग्जिट करना ही पड़ेगा, मेरा जो सेटअप है उस अकॉर्डिंग, ठीक है। सिटी से निकले हो तो लॉस किया ही नहीं हो, पिछला ट्रेड का भी यही कहानी था। लॉजिक बताना, देखो दिन भर ट्रेड करूंगा तो फालतू ट्रेड दे दूंगा, वो तो दे ही देता हूँ। 700 पिप्स का ट्रेड दिया है टेलीग्राम पे, 700 पिप्स का। अब बताओ क्यों? क्योंकि टाइम है, डे लिक्विडिटी पे ट्रेड दूंगा, रात को 9 बजे आऊंगा, जो मार्केट जितना मूव करेगा उसी में ना पकड़ाऊंगा, तो उतना ही ना स्कोप है मेरे पास, उसी में कुछ पकड़ना होगा, ठीक है। और सुनो, ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किए हो आज कर लेना, एकदम अभी जाके मैसेज मारना लाइव के बाद, क्योंकि अब मैं लाइव क्लोज कर दूंगा व्हाटएवर, अगर ये लाइन भी टच होता है तो भी, इसके ऊपर जाता है तो भी, दोनों ही केस में मैं लाइव क्लोज करने वाला हूँ, क्योंकि आज ऑलरेडी 2 ट्रेड्स भी हो गए हैं और इसके बाद क्या ही बताऊँ, काफ़ी हो चुका है सब, ठीक है। चलिए, तो बस जैसे ये खत्म होगा लाइव क्लोज कर दूंगा। सर आज पे M16 इतना मैं ही दे भाई, इतना मैं ही दे देता हूँ भाई। अरे तुम ले लो ना भाई, मैं कहाँ बोल रहा हूँ। देखो मैं पॉइंट्स के वाइज क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास, मैं लाइव कहाँ पे आया, मैं लाइव यहाँ पे आया मान लो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मैं 45 मिनट्स लाइव हूँ, अगर आप देखोगे मेरे टाइम को 45 मिनट्स, यहाँ से यहाँ तक कैंडल काउंट करते हैं, दिस इज़ 42 बार्स, यानी कि एग्जैक्टली मैं इस कैंडल पे लाइव आया, इस कैंडल पे, ठीक है। इस कैंडल पे मैं लाइव आया हूँ, यहाँ से मुझे चार्ट देखना स्टार्ट हुआ, 3 मिनट मुझे बात करने में लगा, यानी कि इस पॉइंट पे मैं लाइव आया हूँ। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मार्केट जो मूव करा उसमें मैंने ये पकड़ा दिया, ठीक है, उस पर मैंने ये पकड़ा दिया, एक साइड का दोनों अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने देख लिया।
अब इस पे अगर तुम बोल रहे हो कि 30 पॉइंट का टारगेट देता, 50 पॉइंट का टारगेट देता, तो मैं समझो जितना देर लाइव आया हूं ये सीखने के लिए, मार्केट उस पर कितना मूव किया वो देखो, ठीक है। दूसरा चीज़, अगर बड़े रिस्क रिवॉर्ड की बात हो, ऑलरेडी तुम देखोगे वो मिलता है। ग्रुप में 700 पिप्स का भी ट्रेड मिला है, 200 पिप्स का भी ट्रेड मिला है। गोल्ड का तो खैर छोड़ ही दो, उसका तो बात ही करेंगे, जो हम लोगों ने ओजी ट्रेड दिया था उसी पे सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी होता है। चलिए ठीक है, आज का लाइव इसी बात पे समाप्त करते हैं। मिलता हूं मैं आपसे कल के लाइव स्ट्रीम पे, कल तो नहीं मिलूंगा, परसों मिलूंगा। तब तक के लिए आप लोग एक काम करो, जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक सबसे पहले लिक्विडिटी मास्टर क्लास नहीं देखा है तो वो देखो। दूसरा चीज़, अगर आप अभी तक XM, XNS, वेंटेज तीनों में से किसी में भी ट्रेड करते हो और पार्टनर चेंज नहीं किया है, आज ही कर लो, क्योंकि ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा। आज भी तुमको दिखाता हूँ माहौल ग्रुप का, एक से बढ़कर एक अपॉर्चुनिटीज़ ग्रुप में जो है शेयर किया गया। नो डाउट उसमें से कुछ स्टॉप लॉस भी गया है, कुछ टारगेट भी गया है, बट डेफिनेटली यार बढ़िया बढ़िया ट्रेड्स भी रहता है, ठीक है। तो जितना भी जाएगा उसका 5 गुना आने वाला ट्रेड्स भी हम लोग शेयर करते हैं आपके साथ, ठीक है। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, हैप्पी वीकेंड। सीखिएगा तभी कुछ होने वाला है। चलिए, अपना ख्याल रखिए।